वेलकम द लाइफ केयर। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं द लाइफ केयर में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि अगर आप इंट्रामस्कुलर सुई दे रहे हो और सुई मतलब कि निडल टूट के अंदर रह गई तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो ये होता बहुत रेयर केस है, कभी कदार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और जब आप नस में मतलब IV सुई दे रहे हैं इंट्रावेनस, तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि नस में सुई देना और फिर निकालना है। लेकिन जब आप इंट्रामस्कुलर IM सुई दे रहे हैं तो कभी कदार क्या होता है कि सुई देते समय निडल टूट के अंदर रह जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। वैसे ये होता नहीं है, मैं बोल रही हूँ रेयर केस होता है, क्योंकि कभी कभी ये क्या है, सुई है, सुई का जो है ना, कभी कभी एक आध पीस क्या होता है, डिफेक्टेड आ जाता है, डिफॉल्ट पीस आ जाता है। जैसे कि ये सुई है और इसका ये जो निडल है, ये वाला निडल, इसको क्या बोलते हैं, निडल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, निडल बोलते हैं। ये पार्ट क्या होती है, कभी कभी डिफेक्टेड आ जाती है, जैसे कि मुड़ी हुई है, टेढ़ी है, तो ये सब पहले चेक कर लेना है। इस पार्ट को नहीं छूना है, ये जो नीडल है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये स्टाइल होती है। तो बहुत लोगों की तो ये होती है, हाँ सुई रेपड़ में पैक है तो ये स्टाइल है, इसको बिल्कुल भी छूना ही नहीं है। तो हाँ, छूना बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक बार चेक तो कर लेनी है, ये पीस सही है, ये नहीं है, इसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। ये सब आपको अच्छे से एक बार ध्यान में रख के फिर ही किसी को इंट्रामस्कुलर सुई देनी है। तो करना क्या है, आप किसी को सुई दे रहे हो और ये निडल क्या हुई, टूट के अंदर रह गई, छोटा सा पार्ट टूट के अंदर रह गया, या फिर कोई मतलब पूरा पार्ट ही निडल ही अंदर टूट के रह गया, तो क्या होती है, अगर किसी के अंदर टूट के रहेगी तो ये बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि सुई तो नुकीली होती है, अब वो मांस में है, तो स्वाभाविक सी बात है पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द होगा। तो इस दर्द से बचने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रिवेंट क्या करना है, पेशेंट को आपको ज्यादा हिलने डुलने नहीं देना, क्योंकि जब पेशेंट हिलेंगे डुलेंगे, ये नुकीला पार्ट उसके अंदर है, तो वो क्या होगा, अंदर और भी ज्यादा इंजरी करेगी, पेशेंट को चुभेगी। जिधर भी ये हिलडोल होगी, जैसे ही मांस हमारा हिलडोल होगा, उसके अंदर क्या है, सुई है, वो क्या होगी, चुभेगी और भी ज्यादा दर्द होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में पेशेंट को रखना है। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको एक एक्सरे करना है। सी आर्म एक्सरे एक मशीन होती है, सी आर्म एक्सरे की एक मशीन होती है। ये मशीन जो है ना, किसी भी पार्ट का एक्सरे कर सकती है, किसी भी पार्ट के लिए मतलब इसको कर सकते हैं। तो ये दिखाती है, ये मशीन जो है बॉडी का कहीं भी किसी भी पार्ट का एक्सरे करती है, और ये बताती है, ये आपको बताएगी कि सुई कहाँ पे है, एग्जैक्टली सुई जो है वो कहाँ पे है। तो आपको ये कर लेनी है, सी आर्म एक्सरे कर लेनी है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आपको सुई किसी की मतलब सुई टूट के अंदर रह गई है, तो सबसे पहले अगर वो आपको दिख रहा है तो आपको हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है, आपको हाथ से नहीं टच करना है। अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट से, अगर आर्टरी फोर्सेप है, टूथ फोर्सेप है, तो आपको उससे निकाल लेना है, क्लिप की सहायता से, मदद से आपको क्या करना है, अगर आपको सुई थोड़ी सी भी दिख रही है तो आपको उसको निकाल लेना है। और अगर नहीं दिख रही है तो सी आर्म एक्सरे करा करके आपको चेक कर लेना है, आपको एक्सरे देख लेना है कि आखिर सुई कहाँ पे है, किस जगह पे है। फिर उस जगह पे होता क्या है, इसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, आपको वहां पे क्या करनी है, छोटी सी सर्जरी करनी है। छोटी सी सर्जरी मतलब कि छोटा सा चीरा लगा करके जहां पे सुई है एग्जैक्टली उसको निकाल देना है, बस यही करना होता है इसमें, इस केस में बस यही एक छोटा सा प्रोसीजर है, आप ऐसा कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।